क्या आप जानते हैं कि ये बराबर की पहाड़ियों को मगध का हिमालय क्यों कहा जाता है? क्या आप जानते हैं कि ये बराबर की पहाड़ियाँ विश्व की पहली मानव निर्मित गुफाएं हैं? क्या आप जानते हैं सम्राट अशोक का इन गुफाओं से क्या संबंध था? आखिर क्यों एक संप्रदाय वक्त के साथ अतीत की गहराइयों में खो गया? क्या बराबर की ये पहाड़ियाँ कभी समुद्र के अंदर थी? आइए पूरी तरह से जानते हैं बराबर की गुफाओं को। फल्गु नदी के किनारे इस खूबसूरत पहाड़ पर बने गुफाओं को आज हम एक्सप्लोर करते हैं। तो गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका बिहार शरीफ राजगीर रोड में। और ये है राधा वॉशिंग सेंटर, हमारा मीटिंग पॉइंट। और हमारे साथ है हरी और राजू। तो अब हम लोग चलते हैं यहाँ से पहले बराबर की तरफ, और रास्ते में हम करेंगे इस पर और भी बातें। तो चलें। तो ये सड़क जाती है सीधे नालंदा राजगीर की तरफ, और इससे हम बढ़ रहे हैं बराबर की तरफ। एक ये बिल्कुल नया रास्ता है, और नालंदा से बराबर जाने का ये सबसे शॉर्टकट रास्ता है। तो राजगीर यहाँ से 18 किलोमीटर है। यहीं से 4 किलोमीटर के इधर कुंडलपुर है और इधर नालंदा के खंडहर। तो इन तीनों जगह हम नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं आज बिहार दिवस के अवसर पर। ये एक राइड है हम 2 राइडर्स की। हम 3 लोग जा रहे हैं बराबर की गुफाएं, जो मानव द्वारा निर्मित भारत की सबसे पहली और प्राचीन गुफाएं हैं। ये सिलाव का फेमस खाजा रोड। और अब यहाँ से हम राइट मुड़ेंगे। ये सड़क जो है ये भूई सिलाव रोड सड़क है। और 23 किलोमीटर छोटी सड़क है, लेकिन नई सड़क बनी हुई है, अच्छी कंडीशन में है। वो पूरी राजगीर की पहाड़ियाँ दिख रही है एक लाइन से। और ये सड़क एक तरह से राजगीर की पहाड़ियों के समानांतर ही चल रही है। राजगीर की पहाड़ियों और यहाँ से गया के बीच में जो 100 किलोमीटर का यह जो ट्रेंच है, ये बड़ा यूनिक है। अगर आपने अभी तक इसका ब्लॉग नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आप राजगीर के पहाड़ियों को और उसके यूनिक फीचर के बारे में आप जान सकते हैं। क्यों राजगीर कलश यात्रा की भीड़। वैसे बराबर की गुफाएं जहानाबाद ज़िले में पड़ती हैं, लेकिन गया से इसकी दूरी बहुत ही कम है। गया से मुश्किल से 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पे। गूगल माई बता रही है कि इस रोड में जाना है। तब राजू चलना है। ये जितना भी सड़क है ये मैं पहली बार आया हूँ, इतने दिन रहने के बाद भी। तो चलिए ऑफ रोड के मज़े लिए जाए। 19 किलोमीटर और वैसे तो जाना ही है। नहीं, और रास्ता, एक लंबा सड़क रास्ता है, लेकिन चलो। उन्नीस किलोमीटर। अब ये देखना है ये कोई नहर है और इससे ये कोई ऑफ रोड है। मेन रोड तो अच्छी होती है, लेकिन ये रोड थोड़ी चुनौतीपूर्ण है। लेकिन ऑफ रोड का भी अलग ही मज़ा है। हालांकि मेरे टायर ऑफ रोड टायर्स नहीं हैं, इसलिए थोड़ा सा लिमिटेशन है। ये शॉर्टकट रास्ता है इसलिए ऐसा है। हालांकि बराबर जाने की सड़क जो है दोनों तरफ से अच्छी है। हमने ये शॉर्टकट रास्ता लिया है इसलिए ये ऑफ रोड दिख रहा है।
उम्मीद करते हैं कि 2 किलोमीटर ख़राब होगी फिर ठीक होगी। और सफ़र में ही हमारी नज़र एक काले पहाड़ी पे पड़ी। इसके चट्टानों के रंग ने मुझे थोड़ी देर रुकने के लिए मजबूर कर दिया। अंदर चल के देखा जाए कि ये है क्या, हम चल सकते हैं। अच्छा, ये तालाब खुदा हुआ है इस पहाड़ पे। लगाया जाए बाइक। पहाड़ी तो बराबर जाने के क्रम में एक छोटा सा पहाड़ी का इलाका दिखाया और यहाँ की चट्टानें बड़ी यूनिक है। तो हरी ने बोला कि चलिए कुछ चाय पिया जाए, तो चाय तो मिला नहीं, तो पानी और बिस्किट खाएंगे हम लोग। पानी पियेंगे, थोड़ी देर बैठेंगे और फिर यहाँ से निकलेंगे। तो राजू हमारे लिए मेहनत करके आया है, पानी की व्यवस्था और बिस्किट दूर से। तो ड्रोन उड़ाते हैं यहाँ से और देखते हैं, फिर बढ़ चलेंगे बराबर की ओर। हालांकि यहाँ की बिल्कुल बराबर की पहाड़ियों की तरह है। देखेंगे तो ये इलाका लगता ही है उस चट्टानों की तरह। बहुत ही शांति प्रिय जगह है, ऑफ बीट डेस्टिनेशन। लोकेशन से हम बढ़ रहे हैं बराबर की तरफ। 21 मिनट और लगेगा, 11 किलोमीटर का है और बहुत ही अच्छा। हम मुड़ जाएंगे बराबर केव के लिए। बराबर की गुफाएं यहाँ से सामने दिख रही है और रोड बहुत अच्छी है अभी तक। नज़ारा कितना खूबसूरत है। यहाँ पे फल्गु नदी में थोड़ा सा पानी है। ये वही फल्गु नदी है जिस पे गया जी में डैम बनाया गया है, रबर डैम। फल्गु नदी के ऊपर गुजरते हुए मेरे मन में कलिंग युद्ध का दृश्य उभरता है। मन में एक विचार भी उठ रहा है कि कैसे बिहार ने दुनिया को युद्ध से पहले बोध दिया है। शायद किसी ने ठीक ही कहा है, हालात, किताब और आघात से जो सीखता है फिर उससे दुनिया सीखती है। हमें राइट मुड़ जाना है और ये है सामने बराबर की पहाड़ियाँ। तो बराबर को 1 आवर भी कहते हैं और इन पहाड़ियों का एक बिल्कुल ही अलग सा स्वरूप है। लेकिन अगर हिंदी में बराबर की बात की जाए यानी समतल, लेकिन ये पहाड़ियाँ बिल्कुल बराबर नहीं है, ऊबड़ खाबड़ है। तो लोग और ये गाड़ियाँ कहाँ लगेंगी? ये है बराबर। कितना लेबो? 20 रुपये गाड़ी। कहाँ लगा दे? तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं बराबर केव और ये बराबर केव जाने का रास्ता है। और सबसे फेमस गाइड, आप अपना परिचय स्वयं देंगे। मेरा नाम राकेश प्रसाद हो गया है। मैं गवर्नमेंट ऑफ बिहार, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म। तो राकेश जी ऐसे गाइड हैं जिन्होंने बहुत सारे यूट्यूबर को सक्सेस करा रखा है। बहुत सारे, ज़्यादातर ब्लॉग में आप राकेश जी को ही पाएंगे क्योंकि ये बहुत ही फेमस यहाँ के गाइड हैं, बिहार सरकार से अप्रूव्ड है। और यहाँ के जो पॉलिसी मेकिंग को लेकर भी जो होता है उसमें राकेश जी का बड़ा योगदान रहता है। तो आज नहीं बल्कि ये दुनिया का पहला मानव निर्मित है। ये सोचिए, वर्ल्ड का पहला मैन मेड केव बिहार के बराबर पहाड़ियों पे है। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है। तो राकेश जी के साथ चलिए चलते हैं बराबर के। बातचीत के क्रम में मैंने राकेश जी को रास्ते में मिले काले पहाड़ के बारे में बताया तो उन्होंने मुझसे कहा कि
इस मिस्ट्री को मैं अभी तुरंत सॉल्व कर देता हूँ। तो आइए जानते हैं रास्ते में मिले इन काले पत्थर के पहाड़ों का क्या रहस्य है। बराबर की भी पहाड़ियाँ कुछ इससे मिलती जुलती हैं। बिल्कुल कुछ फील हुआ होगा ना। हाँ, वजन ज़्यादा लग रहा है। देखें, एक्चुअली आयरन ओवर है ये। एक नॉर्मल पत्थर भी उठाएंगे आप। अच्छा वजन है सर। इसका वजन कम लग रहा है। देखिए नॉर्मल है, ये आयरन ओवर है जो ब्राउन कलर है। आपका एक्चुअली हेमोटाइट, जिससे चीजें वेपन का अरे use है। बहुत तरीके विश्वास मानिए, बहुत वजन है। बहुत ज़्यादा वजन है इसका। तो एक्चुअल क्या है, ये हेमोटाइट है। जैसे यूज द चीजल एंड वेपन द नॉर्मल। उसके हिसाब से यह आधा हाँ, बहुत ज़्यादा है। या दिस इज हेमोटाइट। अरावली अब सेकंड माउंटेन, अगर आप सामने कि सेकंड माउंटेन भी तो होना चाहिए कि अगर सेकंड माउंटेन है कौन। जी। तो जीआईसी रिपोर्ट में सेकंड माउंटेन है जो आपका ब्रावर हिल है। अच्छा, जो देख रहे हैं ब्रावर हिल है, क्योंकि जीआईसी रिपोर्ट में, ज्योग्राफी सर्वे रिपोर्ट में इसका जो एज जो बताया जा रहा है 1700 मिलियन ईयर ओल्ड। और आपका इसका जो डेप्थ रहा है 20 किलोमीटर। जैसे उसका डेप्थ रहा 20 किलोमीटर, मैग्मा जो देखिए ये बोल्डर क्यों हो, हाँ। इसका हम बता रहे हैं। ये बोल्डर देख रहे हैं क्योंकि गुफा जो है बोल्डर हाउसिंग है, काट की बनाई गई है। लेकिन ये जो बोल्डर हाउसिंग है, आखिर ये बोल्डर कहीं से बोल्डर है कैसे। तो जीआईसी रिपोर्ट में इसका जो डेप्थ था 20 किलोमीटर। मैग्मा जो है अंदर पिघल कर अंदर में ही ड्राई हो रहा था। ये पिघल रहा था, बन रहा था, सूख रहा था, पृथ्वी में जंप हो रहा था, धीरे धीरे करके ऊपर आ रहा था। तो एक बना, एक सूखा, एक बना करके धीरे आया। तो ये राउंड में आया, क्योंकि सरफेस पे आकर बहा नहीं है। अगर सरफेस पे आके बहेगा तब इसे हम लावा कहेंगे। तो ये बहा नहीं, इसको हम लावा कहेंगे नहीं। इसलिए ग्रेनाइट है लेकिन लावा नहीं है। खास करके ये आपका दक्षिणी छोटानागपुर का रेंज होता है। और ये आपका गोंडवाना लैंड का नाम है। गोंडवाना लैंड है ये, आप जानते हैं गोंडवाना लैंड। गोंडवाना। और इसके साथ गुफा की तरफ चलते हैं और उसके बाद गुफा के बारे में हमको बताते हैं क्या है। बस यहाँ से 10 मीटर पे है हमारी गुफा। बराबर की गुफाएं आए तो पानी का बोतल जरूर रख ले और थोड़ी फिटनेस अच्छी रखे। क्योंकि सीढ़ी आपको चढ़नी पड़ेगी। हालांकि गवर्नमेंट के नए प्रोजेक्ट में यहाँ रोपवे बनने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। आने वाले 1 साल में यहाँ रोपवे भी मिल जाएगा। गेट से प्रवेश करते हैं, गुफा में जाएंगे, थोड़ा सा इसका गुफा के बारे में बताएंगे। इसलिए हम गुफा में पहले इसका बारे में बताते हैं, सब गुफा के अंदर आते हैं। तो आइए। ये है वो ग्रेनाइट की गुफा। ये स्क्रिप्ट आप देख रहे हैं, ये स्क्रिप्ट है आपका 5 लाइन है। आपका लेफ्ट से राइट जाता है ये। और ये जो 5 लाइनें हैं इसमें हम पढ़ के बताएंगे, फिर आपको ट्रांसलेट कर देंगे। एक्चुअल है क्या, ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट है और लैंग्वेज प्राकृत है। अब आर्कोलॉजिस्ट का हिसाब से हम चलते हैं कि क्या लिखा हुआ है। तो राजा अशोक सम्राट के शासनकाल की 19वीं वर्षगांठ में वर्ष का उपलक्ष्य में सुपियक्षा नाम की गुफा आजीवक उद्यान में दी जाती है। आर्कोलॉजिकल रिपोर्ट हो गया 245 BC, क्योंकि फर्स्ट गुफा इसका बिहाइंड है। तो ये आर्कोलॉजिकल को ही मतलब आर्कोलॉजिस्ट के हिसाब से ये 245 BC हो गया, सुपेक्षा नाम की गुफा। लेकिन अब इसे नया नामकरण हो गया है। इसका नया नाम है कर्ण चौपाल। इससे चलिए, बहुत ही चिकना है। आप ये देखेंगे, ये संघ की स्क्रिप्ट है। अब इसको देखेंगे आप, छू कर देखेंगे आप, कितनी स्मूथ है ये मौर्यन पॉलिश है आपका, अशोका टाइम पॉलिश। अब देखेंगे ये जो बॉर्डर देख रहे हैं आप, मैंने साफ कर दिया है कि ये मोनोलिथिक है। तो आप देख रहे हैं इसका जो लंबाई है आपका 33 फीट 3 इंच का है। इसका हाइट है आपका 10 फीट का है। आपका इसका चौड़ाई आपका 16 फीट का है और ये स्क्वायर फीट में है। बराबर की गुफाओं में एक अलग सी ऊर्जा महसूस होती है और मैं यहाँ पर कुछ अलग सा भी महसूस कर रहा हूँ। मेरे मन में विचार उठ रहे हैं कि क्या तकनीक होगी उस समय जिसने
इतने बड़े चट्टान को काट कर गुफा का निर्माण कर दिया। चलिए बढ़ते हैं दूसरी गुफाओं की तरफ। तो आइए अंदर चलते हैं। हर डिजाइन मेडिटेशन चैम्बर, जो चीफ होते थे वो अंदर जाकर मेडिटेशन किया करते थे। और फिर जो हुआ हमारी आंखों और कानों ने विश्वास नहीं किया, दंग रह गए हम। मैंने वॉइस में कोई रिकॉर्डिंग चेंज नहीं किया है। ये इस जगह की बहुत ही खूबसूरत सी बात है, द हमिंग ऑफ साउंड। ये मानव निर्मित तो है ही, लेकिन एयर कंडीशनर भी है। अभी तो आपका समर टाइम आ गया है, समर टाइम। तो समर टाइम तो एक्चुअली वेरी कूल इनसाइड। जब अंदर हो तो आपको ठंडा महसूस होगा गर्मियों में। बाहर का टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो आपका अंदर का जो टेम्परेचर आपका 15 रहेगा, जो एसी वाला काम करता है। और जैसे विंटर टाइम तो बाहर का जो टेम्परेचर है 4 है 6 है, तो अंदर हॉट रहेगा, 22 रहेगा, 23 रहेगा, वेरी हॉट। आप एक बनियान पहनकर अंदर मेडिटेशन कर सकते हैं, वेरी हॉट। इस तरह का एयर कंडीशनर है। बराबर की गुफाओं में एक से एक यूनिक चीज़ है। आपने हमिंग ऑफ साउंड सुना, और अब देखिए क्राफ्टेड गेट। ये वर्ल्ड फेमस गेट कार्विंग है। ये आप देख रहे हैं वुडन डिजाइन गेट कार्विंग। ये लकड़ियों का डिजाइन, जिसको बोलते हैं वुडन डिजाइन गेट कार्विंग 241 BC। ये वर्ल्ड फेमस गेट कार्विंग है आपका। अब ये तो बात की बात है, तो पहले वर्ल्ड फेमस गेट कार्विंग। ये देखिए मर्दी जी। कई बार इन गुफाओं को देखने के बाद ऐसा लगता है कि यार ये तो संभव ही नहीं होगा, कोई एलियन टेक्नोलॉजी होगी ऐसी वैसी। तो ये गुफा देखकर आपको विश्वास होगा कि ये मैनमेड है, क्योंकि ये पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है। और आज भी इसमें आपको छेनी और हथौड़ी की धारियाँ मौजूद हैं। तो चलिए देखते हैं। ये जो देख रहे हैं खास करके अशोक सम्राट, और पुलिस का जिस समय अशोक सम्राट उसको बनवा रहे थे, उसी समय ये क्रैक कर गया। अच्छा, क्रैक हो जाने के कारण इसके चीजल कट मार्क्स आप देख रहे हैं, चीजल कट मार्क्स है, हैंडवर्क नहीं, इसमें रफ है, स्मूथ नहीं रहेगा जिसमें आप स्मूथ देख रहे थे। तो देखिए काटने का तरीका, लाइनिंग से ऐसे काटते गए, उसके बाद इधर से काटा जाता था। देखिए आप चीज़ों से मार करके हटाते थे, उसके बाद उसको रगड़ा जाता था, उसके बाद एक लेयर डाली जाती थी इस पर, जिसमें आप देखिए स्मूथ रहेगा, ग्लेजिंग रहेगा, लुक लाइक द ग्लासेस। तो पीछे पवन भाई ने अपना नाम लिखा है। पवन भाई, अगर आप तक मेरी आवाज़ जा रही हो, या पवन भाई जैसे जितने भी भाई हो, मत करो यार।
कैसा लग रहा है राजू? घूमने में बहुत अच्छा लग रहा है। ये चीज़ें पहले पता थी? पहले पता तो रहे थे, लेकिन आज देख के मजा आ गया। तो हरी इसी को कहते हैं घूमना। मजा आ रहा है? ये बहुत ज़्यादा ही मजा आ रहा है। यहाँ का घूमने का नज़ारा ही कुछ अलग है। और गर्मी भी नहीं लग रही है? नहीं, घूमने में कोई गर्मी नहीं है। जब घूमना हो तो गर्मी नहीं लगता है, कहीं भी घूमना हो। तो अब हम लोग चल रहे हैं सम्राट अशोक के रास्ते पे। राकेश जी लेके जाएंगे और अब दूसरी गुफा की ओर बढ़ते हैं और वहाँ से ही हम नीचे उतरेंगे अशोक पद चिन्ह से। ये सीढ़ियों का निर्माण किया गया है। स्लिपरी है, थोड़ा ध्यान से चलना है, लेकिन एक तरह से ट्रैकिंग का अनुभव है और बहुत ही मज़ेदार अनुभव है। और यहाँ से जो नज़ारा है ना, वो देखने लायक है। ये व्यू है राजगीर के पहाड़ियों का, बराबर की पहाड़ियों से। और इन पगडंडियों पर पैर ऐसे रखते 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 हमें चलना है। कूटफलातिक पावातेसी दिन्ना अजब का ये भी डिस्ट्रॉय का हिस्ट्री है। देखिए अशोक सम्राट ये गुफा को ये भी 12 वर्षगांठ में जो दान में दिए हैं, तो लास्ट में उन्होंने क्या किया कि पूरा पहाड़ और जंगलों का जो दान का मेंशन किया है, तो उन्होंने लिखा है कूटफलाति। कुलफती का मतलब था जंगलों से घिरा हुआ। बाइक से हम बराबर की तरफ से दूसरी बराबर की पहाड़ियों की तरफ आए हैं, राकेश जी और बताएंगे। और ये 2 किलोमीटर है, तो वहाँ से हम आए हैं इस पहाड़ की तरफ, नागार्जुन की पहाड़ियों की तरफ। तो चढ़ते हुए हम आ गए अब नागार्जुन की पहाड़ियों पे, और यहाँ से आगे हमें राकेश जी बताएंगे इन पहाड़ियों की खासियत। एक्चुअल पहाड़ी तो खास करके वही है, ग्रेनाइटिक है, माउंटेन है आपका। लेकिन जो ये जो पहाड़ देख रहे हैं आप, ये नागार्जुन की पहाड़ी बोला जाता है, नागार्जुन की पहाड़। यहाँ पर ऐसे जो गुफा देख रहे हैं आप, ये अशोक सम्राट का ज्येष्ठ पोता राजा दशरथ ने बनवाया था इसको, जो मेंशन की हुई है वहाँ पर देखेंगे, जो मेंशन की हुई है। ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, लैंग्वेज प्राकृत ही रहेगा यहाँ पे। वो भी अपने आप को देवो नमः दशरथा लिखते, मेंशन होता था उनका भी। वो भी मौंकों के पीरियड थे, ऐसा नहीं है कि अशोक सम्राटी पीरियड, वो भी थे जो मेंशन, वो भी बौद्धिस्ट थे। उन्होंने ये भी गुफा जो बनवा के दी तो आजीवक के लिए ही बनवा के दिए। तो आजीवक तो यहाँ रहे, मेडिटेशन भी किए, लेकिन वही 1000 ईयर वाली बात थी, उसके बाद तो समाप्त हो गए। लेकिन 9th सेंचुरी AD में बौद्धिस्ट आचार्य नागार्जुन आए यहाँ पर, जो दक्षिण भारत के थे। उन्होंने यहाँ पर आया और 4 साल उन्होंने इस पर मेडिटेशन किया। मेडिटेशन करने के बाद उन्होंने एक किताब लिखा है, वो भी किताब जो आपका जो बुक है आपका, वो केमिस्ट्री बुक है, उसका नाम है रस रत्नाकर। रस रत्नाकर जो केमिस्ट्री बुक है, इसलिए हील का ये बहुत आवाज की जादू को सुनिए, कितना इको है। उद्धम शरणम गच्छामि। पहाड़ियों का पीछे का इलाका, और हम बढ़ रहे हैं अंतिम 7वें नंबर केव की ओर। और यहाँ का जो व्यू है ना,
वो ज़बरदस्त है। चारों तरफ ये सुंदर से पत्थर। चलिए बढ़ते हैं गुफा की ओर। रुक दो। तो गुफा है वेदांतिका और बापी, जो वेरी फेमस रहा है, और कनिंघम की रिपोर्ट से ये बौद्ध मोनेस्ट्री रहा है। एक स्तूपा का अवशेष मिलेंगे और दूर गुफा है वेदांतिका और बापी। तो आइए चलते हैं नीचे, कभी मिलेंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं पहले वेदांतिका में, उसके बाद जाएंगे बापी में। सबका ये है वेदांतिका केव। और इनका भी विवरण यहाँ दीवालों पे लिखा है। नीचे दोनों पॉलिश होता था, ऐसा नहीं है। तो ये आपका ये ब्रिक वॉल है जो आप देख रहे हैं ये, और कनिंघम से मोनेस्ट्री, ये स्तूपा का कुछ अवशेष है। आपको आप देख सकते हैं यहाँ पे नागार्जुन पहाड़ी के पीछे हैं हम। देख रहे हैं। ये आपका रियून्स है। इसका अपोजिट अभी की दो गुफाएं हैं। अच्छा, वेदांतिका ये हो गया वेदांतिका। सम्राट बड़ा हो या छोटा, लेकिन उसकी कहानी बड़ी होनी चाहिए। बराबर की ये पहाड़ियाँ अतीत के पन्नों से सम्राट अशोक की गौरव की गाथा गाती है। बिहार के गौरवशाली अतीत की कहानी को बयां करती है। इन सभी बातों को साक्षी करते हुए हमारा यह बराबर का सफर यही समाप्त हुआ। इसी के साथ बराबर पहाड़ का यह सफ़र यही समाप्त होता है। और गर्मी बहुत हो गई है। इन पहाड़ियों पर, इन गुफाओं पर हम घूम कर लौटे हैं। तो अब यहाँ से बढ़ते हैं वापस अपने सफ़र की ओर। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा है, अभी तक आप बने हैं, तो दोस्तों थोड़ा सा प्यार तो दिखा दो अपने भाई को। तो प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और अगर कोई सुझाव हो तो ज़रूर बताएं। तो चलिए, यह ब्लॉग यहीं समाप्त होता है। जल्द मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए कृपया सुरक्षित रहे, ध्यान रखें और घूमते रहें मेरे साथ, मेरे चैनल पर घुमक्कड़ बिहारी बंदा के साथ। धन्यवाद। टेक केयर। बाय बाय।